मंडे को सेबी चीफ माधवपुरी जी की तरफ से दो बड़ी अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिली है स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स को लेकर। तो जो स्मॉल कैप फंड्स की स्ट्रेस टेस्टिंग की बात अब तक हो रही थी, मंडे को सेबी चीफ ने बताया हमें कि 15 मार्च को सारे स्मॉल कैप फंड्स की जो स्ट्रेस टेस्टिंग रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी जाएगी। वो रिपोर्ट उनको मिल जाएगी 15 मार्च से पहले पहले एमएफआई के पास आएगी, देन सेबी के पास जाएगी एंड वो पब्लिक हो जाएगी कि किस स्मॉल कैप फंड को कितना स्ट्रेस टेस्ट के अंदर में स्कोर मिला, किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिक्विडिटी की क्या संभावना है, क्या इशू है या क्या बढ़िया लिक्विडिटी है। सबसे पहली तो ये अनाउंसमेंट है, ये तो अच्छी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकेंड अनाउंसमेंट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे लगती है और मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं हूं, क्योंकि सेबी चीफ ने ऐसा कहा है कि जो अभी क्या होता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो फंड मैनेजर हैं उनको 65% टोटल एयूएम का पैसा कम से कम स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। बाकी का जो 35% बचता है उसके अंदर वो लार्ज कैप में करे, मिड कैप में करे, डेट के अंदर करे, कैश होल्डिंग रखे, वो सब उनकी जैसा उनका इच्छा है वो कर सकते हैं। अभी सेबी की तरफ से ये बयान आया है कि वो ये जो 65% का रूल है उसको चेंज करने की सोच रहे हैं ड्यू टू कंसर्न्स, ड्यू टू फ्रॉथ बिल्डिंग। वो कह रहे हैं जो बबल बिल्ड हो रहा है, जो मार्केट की वैल्यूएशन है वो फंडामेंटल्स के साथ मैच नहीं कर रही है, ऐसा उनका कहना है और इस कारण से बबल बिल्ड हो रहा है और स्मॉल कैप्स के अंदर बबल बिल्ड हो रहा है खासकर ज़्यादा। तो जो होल्डिंग है 65% मिनिमम जो लिमिट है उसको रिवाइज करने की ये सोच रहे हैं। ये जो रेगुलेशन है इसको रिवाइज करने का, अब रिवाइज करने का सोच रहे हैं यहाँ पे, तो बढ़ाने की तो सोच नहीं रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है, कम करने की सोच रहे हैं। तो उम्मीदें जो मुझे लगता है यहाँ पे, ये तो वो डेफिनेटली उन्होंने बयान दिया है कि वो इसको रिवाइज करने की सोच रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कितना परसेंट किया जा सकता है, मुझे लगता है कि 50% पर ये लोग लाके इसको होल्ड कर देंगे, क्योंकि 25% तो मिनिमम स्मॉल कैप के अंदर, मल्टी कैप के अंदर भी जाता है, स्मॉल कैप्स के अंदर 50% पर ये लाके रोक देंगे। लेकिन इससे क्या दिक्कत है, 50 एक स्मॉल कैप फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारा इन्वेस्टमेंट का 50% ही स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगा, बाकी लार्ज मिड डेट जो भी फंड मैनेजर चाहे उधर इन्वेस्ट करेगा, तो फिर ये थोड़ा सा सही तरीके से प्रोडक्ट आ नहीं रहा। क्योंकि अगर मैं स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा मेजॉरिटी में जो पैसा है वो स्मॉल कैप के अंदर जाए। क्या अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा स्मॉल के साथ लार्ज में भी जाए, मिड में भी जाए, तो मैं मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। दो बेहतरीन ऑप्शन है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड इसीलिए है ना कि फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग लार्ज मिड स्मॉल में इन्वेस्टमेंट करता है। मल्टी कैप में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन के साथ, फ्लेक्सी कैप में तो पूरा फ्री है। तो जो कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें भी सिर्फ 65% ही स्मॉल कैप के अंदर जाता है। कम से कम उस कैटेगरी को तो उतना इन्वेस्टमेंट रहने देना चाहिए, उसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिसको नहीं करना होगा इन्वेस्टमेंट वो अपना फ्लेक्सी कैप में या लार्ज कैप में, जहां सब कुछ तो खुला हुआ है, जहां जिसको इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो कर सकता है। फिर जबरदस्ती की एक कैटेगरी अच्छी खासी बनी हुई है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन को घटा देंगे, 50% पे ला देंगे, तो नॉर्मल सी बात है जो फंड मैनेजर है वो तो जहां उन्हें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है वो ज्यादातर पैसा उधर ही इन्वेस्ट करते हैं। सारे फ्लेक्सी कैप में हमने देख रखा है। तो अगर लिमिट कम हो जाएगी तो स्मॉल कैप के अंदर भी, लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर में भी, और इसका असर हमें अगेन रिटर्न्स पे देखने को मिलेगा। जो रिटर्न्स इतने बढ़िया मिल रहे थे वो रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है सिर्फ सोच कर छोड़ दे सेबी, इसके अंदर में जो 65% की लिमिट है उसको कम ना करे। मैं तो बिल्कुल भी इस फैसले के साथ नहीं हूं इनके। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। 35% एयूएम का लिक्विडिटी के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है। अब इससे ज्यादा वो क्या देंगे? 35% तो पूरा छोड़ा हुआ है, डेट में, कैश में, लार्ज कैप में, जहां पे इन्वेस्ट करके लिक्विड रख सकते हैं पैसा। तो अब इसको और ज्यादा बढ़ाने का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। 35% पैसे का कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है।
तो आप अपनी राय कमेंट में देना, क्या सोचते हो आप कि क्या सही रहेगा। इन माय ओपिनियन ये सही नहीं है कि अब इस लिमिट को और कम कर दें।